everyone, welcome back to my channel Desi to Pardesi. My name is Bhavna and today in this video we are going to talk all about Singapore visas. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली अपनी सिंगापुर ट्रिप प्लान कर रहे हैं एंड ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट सिंगापुर वीजाज, कितनी फीस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एंड सो ऑन. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. So let's talk about visa application. सिंगापुर वीज़ा अप्लाई करने के दो तरीके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू नो एनीबडी योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो कि सिंगापुर में सिटीजन्स हैं या पीआर हैं, तो आप अपना वीज़ा उनके थ्रू अप्लाई करा सकते हैं एंड ट्रस्ट मी योर वीज़ाज विल कम इन नो टाइम. एंड उस केस में आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी देने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट नीड योर फोटोग्राफ एंड योर पासपोर्ट एंड ट्रस्ट मी योर वीज़ा विल कम इन जस्ट कपल ऑफ आवर्स. But if you don't know anybody in Singapore जो कि आपका वीज़ा अप्लाई कर सके, in that case you have to go with the second option. Second option is you can get your visas done through authorized agents or registered agencies जैसे Make My Trip, Akbar Travels. So ये agencies या ये registered agents आपके behalf पे आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे because आप खुद से अपना सिंगापुर वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते. If you wait for Now let's talk about long term tourist visa. अगर आप सिंगापुर में एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहना चाहते हैं, मे बी टू विजिट योर फैमिली और फ्रेंड्स, in that case you can apply your visa through a citizen or a PR who are staying in Singapore. उस केस में आपका वीज़ा 90 डेज का ही आएगा. बट अगर आपने वीज़ा किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई किया है एंड नाउ यू हैव 1 month ऑफ वीज़ा इन योर हैंड बट यू वांट टू एक्सटेंड इट टू 90 डेज, उस केस में आपका वीजा एक्सपायर होने से 14 डेज पहले यू हैव टू लॉग इन टू सिंगापुर ICA वेबसाइट, visit the e-portal over there, fill the necessary details, pay the required amount and you're sorted. You will get the visa for 90 days, but that is also subject to Singapore government. So let's talk about visa fees. Singapore visa fees है around $30 तो 30 सिंगापुर डॉलर्स को अगर आप कन्वर्ट करोगे इंडियन करेंसी में तो इट विल कम आउट टू बी 1900. सो 1900 इज जस्ट द वीजा फीस. बट अगर आप किसी एजेंट या एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं देन ऑब्वियसली यू हैव टू पे दी एजेंट फीस एंड द प्लेटफॉर्म चार्जेस. सो प्लेटफॉर्म चार्जेस लगभग आएंगे अराउंड 1000 to 1500 डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग एंड इन टोटल आपका सिंगापुर वीजा आ जाएगा लगभग 3000 to 3500 के बीच. Indians के लिए Singapore visa is way too easy. You just need few documents and you're sorted. So the first document that you need is your passport. It should have more than 6 months of validity. Next, you need a photograph with white background and it should match the visa standards. Third would be the bank statement. It should have good funds and you need bank statement of last 6 months. And the next would be the form 14A जो कि आपकी एजेंट या आपकी एजेंसी आपके बिहाफ पे फिल कर देंगे. And apart from all these documents, you need your hotel bookings and your return flight tickets. अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में है then you have to give 6 months of your salary slip and your offer letter. And अगर आप कोई business कर रहे हैं then you have to give your ITR details. So all these documents are necessary और इसके अलावा और कोई हसल बसल नहीं है. वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम 3 to 4 days है and that's it. Your visa will come in no time. So let's discuss another important factor, that is travel insurance. सिंगापुर में travel insurance mandatory नहीं है, but a country like Singapore which is way too expensive और यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम तो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है. यहाँ एक जनरल GP विजिट के लिए आपको 200 to 300 सिंगापुर डॉलर्स भी पे करने पड़ सकते हैं. सो एक ट्रैवल इंश्योरेंस इज़ अ ब्लेसिंग इन अ कंट्री लाइक सिंगापुर. डू रीच आउट टू योर ट्रैवल पार्टनर्स फॉर द सेम. लेट्स टॉक अबाउट करेंसी. सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर्स एंड अगर हम उसे इंडियन करेंसी में चेंज करें तो 1 सिंगापुर डॉलर्स इज इक्वल्स टू 61.21 इंडियन रुपीज एज ऑफ टुडे. सो अगर आप सिंगापुर आ रहे हैं मेक श्योर दैट यू कैरी इंटरनेशनल डेबिट और क्रेडिट कार्ड विद यू और अपने पास 200 to 300 सिंगापुर डॉलर्स का कैश जरूर रखें बिकॉज हॉकर सेंटर्स पे या लोकल शॉप्स पे सिर्फ कैश ही चलेगा. और मेक श्योर दैट यू गेट योर करेंसीज एक्सचेंज्ड एट इंडियन एयरपोर्ट्स बिकॉज वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज रेट्स काफ़ी कम होते हैं.
Guys, please make sure that you fill your ST arrival card before boarding the Singapore flight, because that is way too important for immigration. And if you like this video, please subscribe to my channel and hit the like button. And do let me know in the comment section if you want to know something more about Singapore. Till then, please take care.